करोड़पति बनना है या फिर लखपति बनना है, चॉइस आपकी है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने कर्म भूमि में यानी ऑफिस में ऐसे क्या छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो जिसमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगा और आपके लाइफ में अच्छे वाइब्रेशंस आनी चालू हो जाएंगी, जिससे अगर आपके ऑफिस में आपके बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो अच्छे से चलना भी चालू हो जाएगा, और अगर कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो क्लाइंट का फुटफॉल भी बढ़ेगा। और रही बात प्रॉफिट्स की करे तो वो आप खुद एक्सपीरियंस करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं कार्तिक एस गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। कुछ दिनों पहले हमारे वीडियोस पे कमेंट आया कि हमें कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, और मैंने रिसेंटली 3 से 4 वास्तु किए लास्ट वीक में। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड आउट की जो ऑफिस वास्तु से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने वही चीज में गड़बड़ करके रखी हुई थी, इसलिए उनको स्ट्रगल मिल रहा था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे 6 चीजें जो कि आपको रेक्टिफाई करनी चाहिए, जिससे आपका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा आपके सेल्स के ऊपर और आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। टिप नंबर 1, नॉर्थ की दिशा। भाई मैंने जो रीसेंट कंसल्टेशन किया उस केस में मैंने देखा नॉर्थ डायरेक्शन में क्लटर पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपके बिजनेस में नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो दर्शाता है अपॉर्चुनिटीज को। आपके पास में कितने क्लाइंट आएंगे और कितने नहीं आएंगे उसका डायरेक्ट संबंध होता है नॉर्थ दिशा में। आप नॉर्थ दिशा में चाहे कितना भी मनी प्लांट लगा लो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा अगर वहां पे गंदगी मौजूद है तो सबसे पहले अपने वो गंदगी को वहां पे यानी गार्बेज को वहां पे साफ करो। जो लास्ट केस में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें मैंने वहां पे पाया था, वहां पे डस्टबिन पड़ा हुआ था, वो भी स्क्वायर शेप का। तो स्क्वायर शेप का डस्टबिन कभी नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके भी वहां पे ऑफिस में डस्टबिन पड़ा हुआ है तो हमारे से आप एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे और टॉयलेट डस्टबिन स्प्रे ले सकते हो, जिससे उसका नेगेटिव इंपैक्ट है वो निकल जाए एटलीस्ट। और अगर आपको डस्टबिन रखना ही है तो वहां पे स्काई ब्लू कलर के मैट के ऊपर आपको स्काई ब्लू कलर का डस्टबिन, वो भी राउंड शेप का रखना चाहिए, जो कि हिडन होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। टिप नंबर 2 की बात करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की दिशा है और सूर्य आपके एसोसिएशंस को दिखाता है, सूर्य आपके कनेक्शंस को दिखाता है। अगर आपके ऑफिस में ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष है तो आपके क्लाइंट्स के साथ में आपके अच्छे रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ईस्ट डायरेक्शन में आप एक ब्रास के सन भी लगा सकते हैं, या फिर कॉपर के भी अगर आप चाहो तो सन लगा सकते हो। और ये चीज को निश्चित करिए कि ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में कम से कम कोई ना कोई छोटी सी विंडो तो जरूर होनी चाहिए जहां से सूर्य की किरणें आए। सूर्य की किरणें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसा पाया भी गया है कि जिन जिन ऑफिसेस में सूर्य डायरेक्शन से यानी ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य की किरणें अंदर आती है उन जगहों पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस को, आपके करेज को दर्शाता है। तो वही डायरेक्शन में अगर कोई दोष अगर आ जाए तो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंस आपका डगमगा जाएगा। कोई भी छोटी बहुत दिक्कतें वगैरह आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये मेरे से हो पाएगा, ऐसे डाउट्स आने चालू हो जाएंगे। इसलिए ईस्ट डायरेक्शन का सही होना और ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष न होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपके बिजनेस में आपका लाइफ लाइन होता है, बिकॉज वो कैश, लिक्विडिटी और साथ ही साथ में आपके पैसे को डिटरमाइन करता है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, हमेशा रात को 8 बजे के बाद में देसी घी का दीपक तो आपको लगाना ही है। साथ में साउथ ईस्ट में अगर आप उसको, उस डायरेक्शन को और ज्यादा एनहेंस करना चाहते हो तो वहां पे आप एक गुलाब जल का बॉटल भी अगर आप रख दोगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होना चालू हो जाएगा। और शिव जी पे आप गुलाब जल भी अर्पण करना चालू कर दो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 4, आपके ऑफिस का साउथ वेस्ट दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों को आज भी कंफ्यूजन होता है कि मेरे लिए मेरे ऑफिस में सबसे ऑस्पिशियस जगह कौन सा है जहां पर मैं बैठ के काम कर सकूं। आपको मैं एक बार बता देता हूं, वो आपके हॉरोस्कोप को देख के एनालाइज करके बहुत ही स्पेसिफिक रूप से बताया जा सकता है। लेकिन आज भी साउथ वेस्ट की दिशा में अगर आप बैठ के काम करते हो तो उससे आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, और आपको साउथ वेस्ट का दिशा कहीं ना कहीं सूट कर ही जाएगा। और आपको बस ये निश्चित करना है कि वहां पर किसी भी तरह का टॉयलेट या फिर कोई ना कोई डस्टबिन नहीं रखा हुआ होना चाहिए, बिकॉज वो अच्छा चीज नहीं माना जाता है एक ओनर के केबिन के अंदर। अब बात करते हैं नंबर 5। अगर आपका समय खराब चल रहा है आपके बिजनेस में
तो सबसे बड़ा होगा वहाँ पे वास्तु दोष घड़ियों का। आपको ये चीज़ देखना है कि कहीं आपकी घड़ी कोई टूटी फूटी तो नहीं है, या फिर कोई बंद घड़ी, या फिर घड़ी कभी कभार 5 मिनट लोग आगे रखते हैं, वो तो नहीं है। आपको एकदम प्रॉपर समय के हिसाब से आपको चलना है। तो आपके वहाँ पे ऑफिसेस में कभी भी कोई भी दोष घड़ी के रिगार्डिंग पे नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान देना है आपके ऑफिसेस में, वो है आपके कर्मचारियों का, और साथ ही साथ में आपके चार्ट में बैठे हुए शनि ग्रह का। फ्रेंड्स, आपके चार्ट में बैठे हुए शनि ग्रह कभी भी आपसे अपसेट नहीं होने चाहिए। उनके आपको लगातार रेमेडीज भी करने चाहिए। और अभी तो बारिश का सीजन आने वाला है, मेरे तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने कर्मचारियों को कम से कम एक बार एक छाता, काला छाता जरूर गिफ्ट करें। और आपके आसपास में जो भी मंदिर होगा, वहां पे जो भी पुजारी होंगे, वहां पे जाके काला छाता आप जरूर दान करके आइए। और साथ ही साथ में आपके ऑफिस के वेस्ट डायरेक्शन को भी साफ रखिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है शनि ग्रह के साथ में। अगर शनि ग्रह साथ में अगर आपके हैं और शनि ग्रह अगर बैलेंस्ड है, तो आपके लाइफ में प्रोफेशन से रिगार्डिंग पे आपको दिक्कतें भी कम आती हैं, और आपका करियर और आपके ऑफिस में कभी भी कोई अड़चने भी नहीं आएंगी। आशा करता हूँ आपको 6 वास्तु टिप्स पसंद आए होंगे। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं पर्सनली ट्राई करूंगा उसको आंसर करने का, और अगर ना हो पाए तो मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी उसके लिए जरूर बनाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय सीताराम।